प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम जो है सबसे पहले देखेंगे जो भिवानी बोर्ड ने 8वीं कक्षा का पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित किया है, वो भिवानी बोर्ड की साइट पे उन्होंने डाल दिया। तो उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि आने वाली परीक्षा में जो भिवानी बोर्ड लेगा, यानी 8वीं कक्षा बोर्ड की हो चुकी है और उसकी परीक्षा भिवानी बोर्ड आयोजित करेगा, वही जो है पेपर लेगा। तो उस पेपर के लिए, परीक्षा के लिए बोर्ड ने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, तो उसी के अनुसार हमें पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही पेपर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्षमताएं जो होती हैं, जैसे पठन कौशल हो गया। पठन कौशल का मतलब हो गया कि हमें पढ़ने का ज्ञान जो है। लेखन कौशल, लिखाई से संबंधित, कि हमें लिखना भी आता है इस प्रकार से। तो उसमें जो भाग क है, देखिए दिया हुआ है, भाग क में पठन कौशल यानी पढ़ने से संबंधित जो कौशल होता है, उसमें 2 अपठित गद्यांश आएंगे। अपठित का मतलब ये हो गया कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक के पाठों में से नहीं होगा वो गद्यांश, उन पाठों से बाहर कोई किसी विषय पर निबंध भी हो सकता है, या कोई और किसी भी पुस्तक से वो गद्यांश लिया जा सकता है। 2 गद्यांश लिए जाएंगे। एक गद्यांश से बहुविकल्पीय, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हो सकते हैं और उन चारों विकल्पों से एक विकल्प ठीक होगा, वो चुनना होगा। और एक गद्यांश में जो है लघुतरात्मक प्रश्न दिए होंगे, आपको प्रश्न छांटने होंगे उस गद्य में से। इस प्रकार से ये दोनों 2 गद्य होंगे 10-10 नंबर के, यानी 20 नंबर का जो ये भाग होगा, पहला भाग क। इसके बाद जो भाग ख है, उसको देखिए आप, ये लेखन कौशल से संबंधित है। यानी इसमें हम रचनात्मक कार्य जो होते हैं संस्कृत में, जैसे उसमें क्या क्या आते हैं कि उचित विकल्प से अनुच्छेद पूर्ति करना। कोई अनुच्छेद होगा और उसमें जो पूर्ण करने के लिए खाली स्थान होंगे, उसमें विकल्प से जो है उसमें पद दिए होंगे, उनमें पदों में से छांट के हमें कौन सा पद आएगा ये भरना, ये भी हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। और इसमें 2 नंबर जो है वो पदों को चुनकर पत्र लेखन। पत्र लेखन का मतलब कि जो पत्र होते हैं, जैसे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, बीमार होने के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, या कोई और शिकायती पत्र है, या किसी भाई बहन को पत्र लिखते हैं, वो किसी मित्र को लिखते हैं, वो उन पत्रों के उनमें पद दिए मिलेंगे हमें, 5 पद 4 पद, उन पदों को लेकर के एक पत्र लिखना होगा। और इसी जो है भाग में जो 3 नंबर है दिया हुआ है, वो चित्र देख करके वाक्य पूरा करना। यानी चित्र दिया मिलेगा, वो चित्र किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण से भी हो सकता है, कोई आदर्श परिवार का हो सकता है, या और अन्य जो हम करवाएंगे आपको बताएंगे। उसमें क्या है कि वाक्य संस्कृत के होंगे और वाक्यों में एक एक खालिस्तान होंगे। उस चित्र को देख करके पद दिए होंगे, पदों में से छांट करके वाक्य की जो है पूर्ति करनी है खालिस्तान की। इसमें जो है 4 नंबर भाग जो है वो मंजूषा से पद चुन करके कथा को पूर्ण करना होगा। कोई कहानी दी हुई होगी और उस कहानी में खालिस्तान दिए होंगे, उन खालिस्तानों को जो है, जो एक ब्रैकेट में पद दिए होंगे, उन पदों में से चुन करके खालिस्तान की जो है पूरा करना आएगा इसी भाग के अंतर्गत। और एक है उचित पदों से प्रश्न निर्माण। ये भाग जो है, ये जैसे पाठों में होता है, अभ्यास कार्य में मैंने करवाया भी था और आपने पहले भी किया है। उसमें एक प्रश्न आता है प्रश्न निर्माण का, कि जो है रेखांकित पद को हटा करके उसके स्थान पर जो है प्रश्न का निर्माण करना, यानी प्रश्न निर्माण, वो भाग है इसमें। इन 5 भागों में से जो है पूछे जाएंगे
और ये जो टोटल 5 भाग हैं ये 30 नंबर के होंगे, यानी 6 नंबर का औसतन एक भाग में आपको मिलेगा। कोई 5 नंबर का भी हो सकता है, कोई 7 का भी हो सकता है, यानी कि औसतन जो है वो 6 नंबर का एक भाग है, यानी 30 नंबर का ये भाग है होगा लेखन कौशल। इसके बाद इसमें भाग गया है जो व्याकरण से संबंधित होगा। इस व्याकरण के ये भी 30 नंबर का ही है। जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले है वर्ण संयोजन, यानी वर्णों को जोड़ना। दूसरा भाग है वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग करना। तीसरा भाग इसमें संधि प्रकरण दी हुई है। संधि जैसे 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन आपके जो है पाठ्यक्रम में स्वर संधि ही पूछी जाएगी। 4 नंबर जो है वो प्रत्यय प्रकरण होगा। प्रत्यय प्रकरण में 3 ही प्रत्यय दिए हैं, कत्वा, तुमुन और लेप। इसी प्रकार शब्द रूप है, जैसे बालक, बालिका और पुष्प, यानी बालक शब्द रूप बालिका का और पुष्प, ये तीनों शब्द रूप ही निर्धारित किए गए हैं। और धातु रूप भी है, 3 धातु जो निर्धारित की गई पाठ्यक्रम में, पठ धातु, चल धातु और खाद धातु। इसी प्रकार समय लेखनम, समय लिखना, जैसे 7 बजे हैं, 8 बजे, 8:30 बजे, 8:15 बजे, 8:45 बजे, ये समय लेखन होता है, ये भी आपको करवाएंगे। और एक है संख्यावाचक शब्द, यानी 1 से 100 तक। आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि गिनती है 1 से 100 तक संस्कृत में। ये 8 जो विषय उप विषय आपको दिए गए हैं, और ये होंगे बहुविकल्पीय होंगे, सभी के सभी 30 नंबर के होंगे ये। इसके बाद जो अगला भाग है वो है आंतरिक मूल्यांकन, यानी जो आंतरिक मूल्यांकन होता है ये आपको कुछ नहीं करना इसमें। ये आपका जो विद्यालय है उसमें आप आते हैं और कक्षा में जो आप व्यवहार करते हैं, जितना आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता आप करते हैं या अनुशासन अच्छे प्रकार से पालन करते हैं, उसके अनुसार विद्यालय के जो आपके अध्यापक गण हैं वो आपके जो है ये अंक निर्धारित करेंगे। ये टोटल 20 अंक के होंगे। इसमें आपकी हाजिरी भी होगी, कुछ अंक हाजिरी के होंगे, कुछ अंक आपके व्यवहार के होंगे, कुछ अंक आपके जो है का आप कितना पढ़ते हैं वो होंगे। सभी मिलकर के जो है 20 अंक का ये भाग होगा, यानी कुल टोटल नंबर 100 होंगे इस पाठ्यक्रम में, जिसमें से 20 नंबर आपके अध्यापक जो आपके व्यवहार पे, आपकी दैनिक हाजिरी पे, उपस्थिति पे लगाएंगे। और बाकी जो 80 नंबर हैं उसका एक पेपर होगा जो भिवानी बोर्ड आयोजित करेगा, और वही पेपर लेगा। इनके जो ये विषय आपको समझा दिए गए हैं, तो इन विषयों को हम आज से इनका अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम जो है वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, ये 2 जो उप विषय दिए गए हैं व्याकरण से, सबसे पहले हम व्याकरण से शुरू करेंगे। इस जो है पाठ्यक्रम को, इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम आगे चलेंगे। तो आज हम जो है वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।